ॐ समिधागिनिन्दुवस्यतघ्रेतैर्बोधायतारिपिम्मा सुसमिद्धाय सोचिके घृतन्ति व्रञ्जुहोदन अग्नये जातवेदसे धन्वा सामिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाजविष्य उपद्वाग्ने हविग्मति समिधागिनिन्दुवस्यतघ्रेतैर्बोधायतातिथिम्मा अस्मिन् हव्याजुहोतन
सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरण Thank you.
दिखा योग मार्ग उभारे हैं लाखों भवन में पड़े पार उतारे हैं लाखों दिखा योग मार्ग उभारे हैं लाखों भवन में पड़े पार उतारे हैं लाखों तुम्हें छोड़ किसको गवारा करूं मैं तुम्हें छोड़ किसको गवारा करूं मैं श्री राम लाल प्रभु राम लाल पुकारा करूं मैं शरण सतगुरु के पखारा करूं मैं शरण सतगुरु के रमेश आ गया है शरण में तुम्हारी यही एक विनय है प्रभु जी हमारी रमेश आ गया है शरण में तुम्हारी यही एक विनय है प्रभु जी हमारी बनो भक्त प्यारा तिहारा प्रभु मैं बनो भक्त प्यारा तिहारा प्रभु मैं श्री राम लाल हरे राम लाल पुकारा करूं मैं शरण सतगुरु के पखारा करूं मैं यक्षराक्षसभूतादि चौरव्याकर्मयापहं यं यं चिन्तयते कामं तं तमाप्नोति निश्चयं कामितस्य कामधेनु कल्पितस्य कल्पद्रुमा चिन्तामणि चिन्तितस्य मोक्षकामो जपे नित्यं मोक्षसिद्धिमवाप्नुयात् यद्यत्कामं जपेत् भावेत् तत्तत्कामफलं लभेत् अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीता जपेन तु जपेक्षाकश्च शैवश्च गाणपत्यश्च वैष्णव सागश्च सिद्धिदं देवी सत्यं सत्यं न संशय संसारनाशानं परमानन्दसिद्ध्ये गुरुगीतात्मवसी स्नानं तद्विद्या गुरुदेश सैव गुरुवत्साक्षात् सदा सद्ब्रह्मवित्तमा तस्य स्नानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय यस्य श्रद्धा पवित्रो स्वभावात् तत्र तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे सच्चिदानन्दरूपाय व्यापिने परमात्मने नमः श्री गुरुनाथाय विद्याग्रन्थिभेदिने गुरुभोपावासन्ते शिष्यवित्तापहारकामेकं दुर्गमं मन्ये शिष्यशब्दापहार संसारसागर समुद्रणे मन्त्रं ब्रह्मादिदेव मुनिभोजसिद्धमन्त्रं दारिद्र्यदुर्भयशोकविनाशमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रं वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम् इति श्री गुरुगीताशास्त्रं सम्पूर्णम् अथ श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य च शीघ्रस्य तद्विशेषो सदा श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कर्तव्यो सर्वकर्मफलत्यागं त्यागं विचक्षणा त्याज्यं दोषमधिक्रियते कर्मप्राहुर्मनीषिणा यज्जदानात् परमान् त्याज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे फलसत्तमा त्यागो हि पुरुषव्याघ्र विदसंप्रकृता यज्जदानात् परमान् त्याज्यं कार्यमेव यज्जोदानां सन्न्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव दन्ते या निष्ठा जानस्य या परा बुद्ध्या विशुद्धमेव सन्नो मित्रः शं वरुणः सन्नो भवतु जमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शान्ताध्याय कल हुआ था शान्ताध्याय हरिः ओम् ऋचं वाचं प्रापद्ये मानोजत्योः प्रापद्ये सामप्राणं प्रापद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रापद्ये वागोजः सहोजो मयि प्राणापानौ जन्मे चित्रं चक्षुषो हृदयस्यामजः सन्नः कालिक्रदेवः प्रजन्यो अविवारिकलो निशम्भुमन्दुनः चदेम
वक्ष्यामि किञ्चाते शान्ते 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 ॐ सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु भगवान की जय परम प्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय योग योगेश्वरानंद श्री चंद्रमोहन जी महाराज की जय श्री सुभाष भाई धाम की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय शंकर भगवान की जय हर हर आज श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव है। प्रत्येक सदशिष्य की ये कामना होती है कि वर्ष में एक ऐसा अवसर उसको उपलब्ध हो जाए जिस दिन वो अपने प्यारे गुरुदेव की का पूजन कर सके, अर्चन कर सके, वंदन कर सके। उसी सदकामना की पूर्ति के लिए प्राचीन काल से ऋषियों के युग से गुरु पूजन की परंपरा गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर रही है। हमारे अपने आश्रमों के अतिरिक्त और पूरे देश में जितने भी गुरु तत्व से संबंधित संस्थाएं हैं, जहां गुरु तत्व ही सर्वोपरि है, वहां सब जगह गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाता है। कथानक तो ये है कि भगवान वेद व्यास का जन्म गुरु पूर्णिमा को हुआ था। भगवान व्यास देव नारायण अवतार हैं, भगवान नारायण के ही वो अवतार हैं। अवतार उसको कहते हैं अवतरण होना, ऊपर से जो अवतरित हो वो अवतार है। भगवान कृष्ण अवतार नहीं, वो स्वयं कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसा श्रीमद् भागवत में उल्लेख है। तो व्यास जी को सद्गुरु तत्व से परिलक्षित स्वरूप माना गया है। उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया, महाभारत की रचना की, वेदों का विभाजन किया, पुराणों की रचना की, हमारे योग दर्शन के ऊपर भाष्य लिखा, इसलिए उनको गुरुपद वाच्य हैं। इसलिए जो गुरुपीठ को भी व्यास पीठ कहते हैं। तो उन्हीं व्यास का जो जन्म दिवस है वो व्यास पूर्णिमा इसको कहते हैं। वो व्यास पूर्णिमा को सब लोग अपने अपने गुरुदेव, सबके गुरुदेव व्यास स्वरूप हैं, इसलिए अपने गुरुदेव की अर्चना के रूप में व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। हमारे अपने आश्रमों में भी गुरु पूर्णिमा का इतिहास बहुत प्राचीन है। आनंदकंद श्री महाप्रभु जी के समय से ये उत्सव बराबर मनाया जाता रहा है। रोचक तथ्य तो ये है कि हमारे आनंदकंद श्री सद्गुरुदेव भगवान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ही आनंदकंद श्री महाप्रभु जी के चरणारविंदों में स्थूल रूप से सर्वप्रथम उपस्थित हुए थे। वो ये गुरु पूर्णिमा का ही शुभ अवसर था। ये सन 1928 की घटना है। शांत रहो, बीच में नहीं बोलो। ये सन 1928 की घटना है। ऋषिकेश आश्रम में आनंदकंद श्री महाप्रभु जी निवास करते थे। उन्होंने ध्यान में गुरुदेव को आदेश देकर के अपने पास बुलाया। तो हमारे गुरुदेव अमृतसर से ऋषिकेश इसी गुरु पूर्णिमा उत्सव से एक दिन पूर्व पहुंचे थे। तो जब जा करके ऋषिकेश में श्री महाप्रभु जी को हमारे गुरुदेव ने प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि तू आ गया, देख अब तुझको पता भी मिल गया और सब कुछ मिल गया और तू पहुंच गया आश्रम में। तो ये उसके बाद गुरुदेव की दीक्षा हुई ऋषिकेश में ही। तो वो गुरु पूर्णिमा का ही उत्सव बन रहा था। उस समय श्री महाप्रभु जी को बढ़िया पगड़ी के ऊपर मुकुट इत्यादि मोरपंख लगा करके श्रृंगार करते थे। एक फोटो भी है, मैंने देखा है उस समय का, एक महाप्रभु जी का खिंचा हुआ फोटो है जिसमें बढ़िया सजावट हो रखी है। महाप्रभु जी विराजमान है पगड़ीधारी स्वरूप में। इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा उत्सव, रामनवमी का उत्सव मनना तो बाद में प्रारंभ हुआ, गुरु पूर्णिमा पुराना था। तो गुरु पूर्णिमा का उत्सव था। महाप्रभु जी का श्रृंगार करके, अभी तो हम स्वरूप में श्रृंगार करते, तब महाप्रभु जी स्थूल में थे तो उन्हीं का श्रृंगार करते थे और बैठ जाते थे महाप्रभु जी आसन पर। फिर उनको श्रृंगार करके फिर उनको बढ़िया जैसे गुरु पूजन किया जाता है वैसे उनका पूजन करते थे और फिर पत्र पुष्प जो भी जैसा जिसका है सब प्रभु जी को अर्पित करते थे महाप्रभु जी को।
तो वही क्रम चल रहा था। गुरु पूर्णिमा के उत्सव पर बारी बारी से महाप्रभु जी के सत्संगी, हमारे गुरुदेव के गुरु भाई बहन सब लोग आ रहे थे, महाप्रभु जी को अपना माल्यार्पण कर रहे थे, पुष्पादि भेंट कर रहे थे और मिष्ठान आदि, फल आदि जो भी है, दक्षिणा आदि सब दे रहे थे, भेंट कर रहे थे। हमारे गुरुदेव भगवान का वो विद्यार्थी जीवन था। 18 या 19 वर्ष की अवस्था गुरुदेव की उस समय थी। गुरुदेव एक कोने में खड़े विचार कर रहे थे, मैं अपने प्यारे गुरुदेव को क्या दूं। उस समय का विद्यार्थी जीवन आज के विद्यार्थी जीवन जैसा नहीं है। अब तो सब विद्यार्थियों के पास पर्याप्त पैसा रहता है, धन रहता है, परंतु उस समय सन 1927-28 में देश में धनाभाव रहता था। तो उस समय गुरुदेव पर भी विद्यार्थी जीवन था, इतना धन नहीं था, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो वहाँ से अमृतसर से ऋषिकेश आने में सब समाप्त हो गया। वो ट्रेन का किराया, देहरा एक्सप्रेस एक चलती थी, गुरुदेव बताते थे, देहरादून एक्सप्रेस, देहरा एक्सप्रेस उसको कहते थे, उससे गए थे। तो गुरुदेव ने सोचा मैं अपने गुरुदेव को क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सब लोग तो बढ़िया कोई गजरा पुष्पमाला अर्पित कर रहे हैं, कोई मिष्ठान अर्पित कर रहे हैं, बहुमूल्य उपहार लाए हैं महाप्रभु जी के लिए, मैं क्या दूं। आनंद कंद श्री महाप्रभु जी सर्वांतर्यामी हैं, वो श्री गुरुदेव भगवान के मनोभावों को जान गए और जब भीड़ भाड़ कुछ कम हो गई तब गुरुदेव को अपने समीप बुलाया और कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, पूछा। गुरुदेव के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, वैसे तो झूठ कभी भी नहीं बोलना चाहिए, परंतु गुरुदेव के समक्ष तो कभी बोलना ही नहीं चाहिए। तो गुरुदेव ने स्पष्ट उत्तर दिया। साधारण लोग कह देते हैं नहीं महाराज जी मैं कुछ नहीं सोच रहा, सोच तो रही होते हैं, यदि कुछ ना सोचना हो जाए तो बात ही क्या है फिर तो। यदि मन निर्विषय हो जाए, निर्विचार हो जाए तो समाधि हो जाएगी। मन में तो विचार सदैव चलते रहते हैं, इसलिए ये कहना कि मैं कुछ नहीं सोच रहा, ये मिथ्या वचन है, रिक्त वचन है। गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि प्रभु जी मैं सोच रहा था कि सब लोग आपको कुछ कुछ समर्पित कर रहे हैं, मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए। महाप्रभु जी ने उत्तर दिया कि भाई तेरे पास तो बहुत कुछ है, तू अपने आप को हमें दे दे, तू अपने आप को ही हमको समर्पित कर दे। जब ऐसा महाप्रभु जी ने कहा तो गुरुदेव ने उसी समय महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम करके उनके पाद पद्मों में, चरण कमलों में अपना सिर रख दिया और कहा कि प्रभु जी मैंने अपने आप को आपको दे दिया। तो दे दिया तो वास्तव में ही दे दिया। दे दिया का मतलब ये कि अब वो जीवन अपना नहीं रहा, वो महाप्रभु का हो गया। जैसे वो चलाएं वैसे चलना। और देखो उनकी आज्ञा को मान करके गुरुदेव ने फिर 50 वर्ष योग का प्रचार एकदम गुरुदेव की कष्ट उठाते हुए भी गुरुदेव की, उनके महाप्रभु जी की आज्ञा को मान करके प्रचार प्रसार किया है। तो ये होता है सद्गुरु समर्पण। और जिसको ये सद्गुरु शरणागति प्राप्त हो जाती है वो गुरु स्वरूप ही हो जाता है। जैसे ही गुरुदेव ने महाप्रभु को समर्पित किया तो महाप्रभु ने भी अपना सब कुछ दे दिया, कुछ नहीं रखा अपने पास। इसी का नाम सद्गुरु शरणागति है। कहने को तो हम सब लोग कह देते हैं, साधारण भाव में कह देते हैं हमने तो प्रभु जी पे ही छोड़ दिया सब, प्रभु जी जाने, पर छोड़ते कुछ नहीं है। खाली जिह्वा से बोल देते कि हमने तो गुरु जी पे छोड़ दिया, गुरु जी जाने, हमने तो गुरु जी को दे दिया सब। ये तो खाली वाणी से बोलना है। यदि गुरु जी पे छोड़ दिया तो फिर चिंता क्यों करते हो, तब गुरु जी करेंगे चिंता? ऐसा नहीं होता। हमको तब भी पूरी चिंता रहती है। तो इसका मतलब कि अभी हमारे छोड़ने में कमी है, कसर है। तो सद्गुरु शरणागति बड़ी दुर्लभ चीज़ है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। जिसको ऐसा समर्पण गुरुदेव के प्रति प्राप्त हो जाता है किसी भाग्यवान को, वो तो स्वयं सद्गुरु स्वरूप हो जाता है। वो सब कुछ पा जाता है, वो कृतकृत्य हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। गुरौ संतोषते सर्वे मुक्तास्ते नात्र संशय भुक्ति मुक्ति युधि अस्तेषाम कराग्रे वर्तते सदा। अभी गुरु गीता का पाठ हम लोग कर रहे थे, उसमें ये पद आया था, गुरुदेव के संतोष से, संतुष्ट हो जाने से, गुरौ संतोषते सर्वे मुक्तास्ते नात्र संशय, मुक्ति में कोई संशय नहीं रहता। गुरुदेव यदि संतुष्ट हो जावे, उनकी दृष्टि में ये आ जाए, उनकी नज़र में हम आ जाएं कि हाँ ये बालक हमारा है काम का, तो फिर वो उसको कृतार्थ कर देते हैं, कृतकृत्य कर देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। ये गुरुदेव की कृपा है। उनके तेज में आप सब लोग बैठे हो,
श्री गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, उनके तेज में महाप्रभु जी विराजमान, उनके प्रकाश में आप सब लोग बैठे हो, उस तेज में का अवगाहन कर रहे हो, उस तेज में अखंड मंडलाकार प्रकाश में प्रकाशित हो रहे हो, ये उनकी कृपा है। देखो महाप्रभु जी हजारों लाखों करोड़ों शिष्य बनाने नहीं आए थे, वो तो खाली चुनते हैं, संस्कारी जीवों को चुनते हैं। आप सब लोग उनके संस्कारी बालक हो। इस दरबार में वही आता है जिसका गुरुदेव से संस्कार है, महाप्रभु से संस्कार है। बिना संस्कार के तो कोई नहीं आ सकता। इसलिए आप चुने हुए लोग हो, वो व्यक्ति हो जिनको महाप्रभु ने अपने शरणागत कर लिया है। अधिकांश में जो यहाँ बैठे हैं मेरे गुरु भाई बहन हैं, सब गुरुदेव के दीक्षित बच्चे बैठे हैं ज़्यादातर, और नए साधक भी हैं, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं, नए हों चाहे पुराने हों, सब गुरुदेव के ही हैं। तो इसलिए आप गुरुदेव के तेज में बैठे हो। ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव है जो गुरु कृपा को प्राप्त करने का, उनका पूजन अर्चन करने की सुविधा हमको देता है। नित्य प्रति तो हम अपने घरों में गुरुदेव का साधारण पूजन करते हैं, परंतु ऐसा मौका तो कभी कभी लगता है जिस दिन हम प्रकट में आश्रम में आकर के गुरुदेव का विधिवत पूजन कर सकें। वो ये गुरु पूर्णिमा उत्सव है जो गुरु पूजन का महत्व है। गुरुदेव का ही वंदन पूजन सर्वोपरि है। गुरुदेव के पूजन में सबका पूजन हो जाता है। सर्वे पदे हस्ती पदे निमग्ना, हाथी के पैर में जितने और भी जीव हैं सबके पैर समा जाते हैं। गुरुदेव तो कौन है? गुरुर्गरीयान, गुरुओं के भी गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं। नास्ति तत्वम गुरु परम, गुरुदेव से आगे कोई तत्व नहीं होता। वही सद्गुरु तत्व का अभिव्यक्त रूप हमारे महाप्रभु जी हैं, हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं। तो इसलिए उनका पूजन करने से ही कल्याण संभव है। तो ये गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े प्राचीन काल से देखो मनाया जाता रहा। महाप्रभु जी जब नेपाल हिमालय से लौट करके आए 1915 में, उसके बाद जब ऋषिकेश में निवास करने लगे स्थायी रूप से, तब से इसका हमारे आश्रम में प्रचलन हुआ। तब ये बना, फिर मुलकराज जी महाराज के समय में भी ये ऋषिकेश में बनता रहा। फिर गुरुदेव भगवान ने जब स्थायी रूप से निवास प्रारंभ किया समाई में, तब वहाँ बनने लगा। आज भी विधिवत वैसा ही क्रम अभी चालू है। तो ऐसे उत्सवों पर आने से हमको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो स्वरूप के अंदर प्रकाश तत्व तो महाप्रभु जी का सदैव रहता है, लेकिन कभी कभी विशेष काल में वो सद्गुरु सत्ता विशेष रूप से उस स्वरूप में विराजमान होती है। ये वो विशेष दिन है रामनवमी गुरु पूर्णिमा, जब गुरुदेव विशेष रूप से अपने स्वरूप में, महाप्रभु जी अपने स्वरूप में विराजित रहते हैं। उस दिन तो स्वरूप को आप देखोगे तो बात निराली होती है। साधारण रूप से भी वो विराजमान है, पर उस दिन विशेष बात रहती है। इसलिए ऐसे उत्सवों को मिस नहीं करना चाहिए, उसमें तो अवश्य गुरु चरणों में आना ही चाहिए। तो सद्गुरुदेव की कृपा से कल्याण संभव है। हमारा जो मार्ग है सिद्ध योग, उसमें तो साधन भी और साध्य भी दोनों सद्गुरु तत्व ही है। साधन भी सद्गुरुदेव हैं, गुरुदेव साधन बताएंगे, मंत्र देंगे, उसका आप लोग जप करें। और साध्य भी सद्गुरु तत्व ही है। हमको पाना किसको है? सद्गुरु तत्व को ही तो पाना है। तो इसलिए साध्य साधन सब गुरुदेव हैं। ऐसा भाव रख करके जो एक निष्ठा अपने गुरुदेव के चरणों में रखता है वो कृतार्थ हो जाता है। और जो उसमें विचार करता है, मनुष्य बुद्धि ले आता है, तो उसके फिर कृतार्थ होने में समय लगता है। इसलिए हमेशा ब्रह्म भाव रखना चाहिए अपने गुरुदेव भगवान के प्रति। ऐसा करना ही कल्याण का मूल साधन है। आज ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, अब समय कम है। थोड़ा दाऊ जी आपका भी उद्बोधन हो जाए, थोड़ा 15-20 मिनट, 20-25 मिनट। तो अब मैं माइक उनको दे रहा हूँ, उनके मुख से आप सद्गुरु तत्व पर थोड़ा सा उद्बोधन सुने। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। वही माइक दे दो, वो माइक दे दो। योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय। श्री सिद्ध गुफा समाई धाम की जय। लो सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम प्रभु श्री राम महाराज भगवान की जय।
सभी हमारे विद्वान आचार्य जी ने और गुरु पूर्णिमा के महत्व को तात्विक और भाव दोनों तरफ से इतना सुंदर प्रश्न किए कि आंखों में आंसू के प्रवाह अपने आप मन में लगे। हम सभी उन परात्पर सत्ता का जो देश दुनिया में स्वयं मानव शरीर धारण करके अपने संस्कारी आत्माओं को घूम घूम के उन्होंने अपने चरण कमल का स्मरण किया है, क्योंकि इस कलिकाल में आनंदकम श्री जी सदगुरुदेव भगवान को जो सिद्धों के सिद्ध हैं उनका अन्वेषण करना, उनको खोज पाना अत्यंत असंभव है। ये केवल उनकी कृपा ही है, और वो भी अहेतुक कृपा। जैसे सूरज का, जल का, वायु का हम कृतज्ञ नहीं होते, लेकिन हमारा जो प्राण है वो इन्हीं पंच महाभूतों के ऊपर स्थित है, लेकिन हम कभी कृतज्ञ नहीं होते, बल्कि उनको भी नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो इस कलिकाल में आनंदकम श्री सदगुरुदेव भगवान जी महाप्रभु जी अपने बिछड़े हुए संस्कारी आत्माओं को अपना चरण शरण और शक्ति देकर के उस दिव्यता को, जिस दिव्यता को देने के लिए हिमालय छोड़ करके आए, उन्होंने दिया। लेकिन जिस प्रक्रिया को उन्होंने दिया, अब एक जीवन के उत्तरार्ध में मैं स्वयं सोचता हूँ तो ये साफ दिखता है कि उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं कर पाए। जीवन यापन के लिए जो कुछ भी इस जगत में चाहिए, जो विघ्न बाधाएं थी, उसे सदैव वो माता की तरह प्रचंड रूप से, प्रकट रूप से तो नहीं, लेकिन छिपे रूप से सदैव मदद करते हैं। अध्यात्म के लिए स्वचेतना, स्वजिज्ञासा बहुत आवश्यक है। गुरु तत्व को जानना ही गुरु हो जाना है। वो जिज्ञासा साधकों की नहीं रही। हम ये सोचते थे कि हमारे गुरुदेव, हमारे महाप्रभु जी सर्वसमर्थ हैं, वो है ही, लेकिन कृपा का भी एक दायरा है। दायरा है। पात्र को ही कुछ दिया जाता है, अपात्र को देना कठिन होता है। शरीर गुरु नहीं है। श्री सदगुरु भगवान बार बार कहते हैं जिसको पूजा करते हुए शरीर नहीं है। गुरु तत्व वो है जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव को भी शक्ति देते हैं और संचालन की शक्ति देते हैं, पालन की सृष्टि की पालन की शक्ति देते हैं, विध्वंस करने की शक्ति देते हैं।
तो परात्पर सत्ता आचार्य ने कहा नाथ तत्व गुरु गुरु शब्द कितना बड़ा है कि हम लोग प्रार्थना में देखते हैं, हम लोग प्रार्थना करते हैं पिता से माता सौ गुनी करती सौ प्यार, माता से हरि सौ गुना हरि से गुरु सौ बार, हमारे 10,000 गुना माता से पिता से गुरुदेव के अंदर प्यार बसता है। पिता ही अपने पुत्र को गलत स्थिति में देखकर, विपत्ति की स्थिति में देखकर कितना व्याकुल होता है। तो आप सोचिए कि जो 10,000 गुना प्यार करने वाले हैं, उनको हमारी लौकिक परेशानियां हो चाहे आध्यात्मिक परेशानियां हो, कितना उनको क्लेश होता है कि इसको हमने सब दे रखा है साधन, लेकिन ये उस साधन को नहीं पकड़े हैं, इसलिए विपत्ति में पड़ा हुआ है। एक घटना मेरे चित्त में आया, वो ये कि गुरु कोई भी हो, कोई शरीरधारी हो, उनमें भेद बुद्धि नहीं रखना चाहिए। ये नहीं कि फलाने के गुरु हैं तो उनके लिए हम कुछ करें, ये जगाने गुरु हैं उनके लिए कुछ करें। हमारे महाप्रभु जी के काल की एक घटना है, योगी नारायण दास 8 योगियों की जो पुस्तक है उसमें पढ़ेंगे तो कुछ कोट के योगी पुरुष, और एक बार उनके चित्त में आया भ्रमण करते हुए कि ये राधा स्वामी जिनको व्यासपीठ बोलते हैं आगरा में, राधा स्वामी संप्रदाय है ना आगरा में, और जो नहीं देखा है लेकिन दयालबाग उसमें बहुत बड़ा वो है। उस समय भी महाप्रभु के काल में भी वैभव काफी था वहाँ। तो नारायण दास जी तो वैसे साधु महात्मा के रूप में थे, भ्रमण करते हुए वो दयालबाग पहुंचे और ये सोच करके कि देखिए ये गुरु कैसा है, इसके अंदर क्या सामर्थ्य है। तो वो जो विधा हमारे गोपालन जी के पास थी वो तो सबके पास रहेगी जो योग में है। एक तो वो है कि चित्त में प्रवेश करके उसको आज्ञा दे करके खींच ले, और एक वो है कि अपना चित्त उसमें लय कर दे। तो ये दूसरा वाला तो नहीं अपनाया, ये बैठ के वहाँ, और वहाँ का कुछ मैंने जो लिखा है सुना है कि बड़ा आधुनिक किस्म की व्यवस्था है। जैसे हम लोग क्या व्यवस्था क्या है, कब आए कब गए, उत्सव का समय है तो आचार्य इंतजार करते रहते हैं लोग इतने समय आगे इसलिए कार्यक्रम को ऐसे चलता है। वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ बड़ा समय का पढ़ा है क्या नहीं, तो बड़ा नियम कानून वहाँ है, 5 बजे ये होना है, 4 बजे ये होना, तो समय पर सामयिकी का बड़ा पालन करता है। अब वो वहाँ पहुँचे तो भेंट होने के लिए उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके गुरु महाराज से मिलना चाहता हूँ, और वो ऐसे ही थे और तड़न महात्मा की तरफ यात्रा की हुए साथ। तो वहाँ के उन्होंने द्वारपाल लोग थे, उन्होंने कहा कि ऐसा होगा, इसके बाद ये सत्संग होगा, उसके बाद मिलने का कार्यक्रम इतने देर से। योगी थोड़ा उसके अंदर अपने गुरु तत्व का भी और अपना भी थोड़ा भक्तों में योगियों में यही अंतर है। हाँ, तो वो योगी थे, मैं का बच्चा और ये ऐसा होता है, वैसे तो इसमें डालो उसको तो लगा रही बात है। तो नारायण दास जी ने बैठ के एक एकांत झाड़ी पर और आदेश दिया
चित्र को आकर्षित करके आदेश दिया, मैं अभी मिलना चाहता हूँ। वो चूड़ीदार पजामा और शेरवानी सबका सोच करके 5-7 मिनट में हाजिर हो गए। महात्मा क्या है? मैं कहा बस आपको देखना मैं चाहता था। लोग बता रहे थे आपको 3-3:30 बजे समय, बोले समय हुई, आपको क्या हमसे आवश्यकता है? तो मैंने कोई आवश्यकता, तो मैं जाऊं? कहा है। जब वो लौट करके महाप्रभु जी के पास अमृतसर गए, महाप्रभु जी बड़े नाराज। उन्होंने कहा देखो इसको बोल दो अब ये किसी कस्बा में नहीं जाएगा, एक कस्बे के बाहर रह करके तब करेगा, इसने मेरा अपमान किया। तो गुरु तत्व कोई शरीर तत्व नहीं है। जहाँ भी गुरु की उपासना हो रही है वहाँ उन्हीं की उपासना। तो नारायण दास का अच्छा, तभी वो वहाँ बाहर रह रहे थे जब महाप्रभु जी का लीलावसान हुआ, खेचरी कराए थे प्रभु जी। और यहाँ बनारस में भी वही गए थे, जो बनारस के महिला को उन्होंने महिला ने कहा कि ये मेरे को भाई है। नहीं, वो तो वो थे बालकृष्ण दास। हाँ, बालकृष्ण दास, नारायण दास। तो कहने का मतलब ये कि वो तत्व माला भी अपनी रखो संभाल के, अभी पूजन होगा तब वो प्रभु जी स्वयं हमारी आत्मा है, हम उनके आत्मा हैं। उन्होंने अपना जान करके ही इतना कष्ट उठा करके हिमालय छोड़ करके पृथ्वी पर आए और अपने दिव्य सिद्ध लोगों को आकर्षित करके आगे का कार्य किया। गुरुदेव भगवान जी ने तो कितना बड़ा प्रचार प्रसार किया, नहीं तो हम लोग महाप्रभु जी के चरणों को कथा भी नहीं सुन पाते। तो ये तो उनकी कृपा है हमारे गुरुदेव भगवान की कि गांव-गांव, शहर-शहर और कितनी कठिनाई से सब यात्राएं करके, सब जगह कार्यक्रम करके योग का वर्णाक्षर भी हम लोगों को ज्ञान नहीं होता, पुस्तक पढ़ने से थोड़ा ज्ञान होता है। उन्होंने संचार किया शक्ति का। हमारे पांड्या जी कहा कि और ऋषिकेश में ब्रह्मचारी के रूप में मैंने उनको देखा। पांड्या जी ये 3 कनस्तर घी पी के बैठे हैं प्रभु जी का। तो अपने बच्चों को कितना वो चाहते थे कि कोई ऐसा निकले जो तेजस्वी हो और आगे का काम संभाले। लेकिन कलयुग का भी करते थे, प्रभु जी की कली अपना कार्य कर रहा है। तो हम लोगों के लिए एक उनके चरण कमलों का चिंतन बराबर करते रहें। वो आनंद कलश प्रभु जी अपने बालकों के हर क्रियाकलाप को देखते रहते। आनंद कलश प्रभु जी ने कहा ऋषिकेश में, लला मेरे को लोग ये समझते हैं कि बढ़िया भेंट गुरु को करने से, बढ़िया नए नए नोट देने से गुरुदेव प्रसन्न होते हैं। फिर प्रभु जी बड़े प्यार से खड़े होकर कंधे पर हाथ रखते बोले, लला गुरुदेव केवल 2 बार प्रसन्न होते हैं, 2 बातों से। एक, उनका शिष्य कोई दुष्कर्म करने के लिए उद्यत हो और उसके चित्त में गुरुदेव का ख्याल आ जाए और वो दुष्कर्म न करे, उस कर्म से अपने को विलग कर ले। दुष्कर्म माने कोई भी गलत कर्म, कैसा भी काम, चाहे चोरी हो, झूठ हो, व्यभिचार हो, शराब पीना हो, यानी दुष्कर्म जो सदकर्म नहीं है,
तो दीक्षित व्यक्ति अगर उस हो जाएगा तो गुरुदेव की ही एक तरीके से शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। तो श्री प्रभु जी ने कहा कि उस समय गुरुदेव तो अंतर्यामी सबके अंदर बैठे हैं दीक्षा दे करके, वो देख लेते, बड़ा हर्ष होता है। दूसरा श्री प्रभु जी ने कहा कि जब एक साधक गुरुदेव से शक्ति पा करके विवेक ख्यात की ओर बढ़ता है, माने संप्रज्ञात की उच्च अवस्था को पार करके अब वो बस उनमें मिलने ही वाला है, विवेक ख्यात की ओर जब बढ़ता है तो गुरुदेव का सीना प्रसन्नता से ऐसे इसमें गुरुदेव कहते थे कि जब टाट बाबा विवेक ख्याति की ओर बढ़ रहे थे तो गुरुदेव कहते थे मेरा मन बड़ा आह्लादित रहता था अपने बालक को देख करके कि विवेक ख्याति की ओर बढ़ रहा है। बड़ा चीजें हैं गुरुदेव तत्व। हम सभी को एक अभ्यास तो कर ही लेना चाहिए कि घर में स्वरूप है तो ये सोचना चाहिए कि इस घर के मालिक प्रभु जी हैं। प्रभु जी को समर्पित कर दें। घर से काम करने के लिए निकले, घूमने के लिए निकले, सिनेमा देखने के लिए भी निकले तो प्रभु जी के दरबार में सिर झुका करके आज्ञा लेने की कोशिश करें। कार्य के लिए कोई जा रहे हैं तो ये सोच करके कि गुरुदेव का कार्य है, उनसे आज्ञा लेकर के जाए तो पहले तो गलत काम करने की इच्छा नहीं होगी, गलत के लिए आज्ञा लेने नहीं जाएंगे आप। तो एक सहज जो प्रक्रिया है वो यही है। दूसरी साधना की जो है तो अब साधना जो नया वर्ग है वही कर सकता है। हम सभी जो शैथिल्य प्राण वाले हैं 60 सीनियर सिटीजन तो हम लोग तो ऐसे ही है, हम लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो गुरुदेव भगवान ने कहा है मंत्र जाप करना चाहिए। ध्यान के ओर बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कि आकर्षण है कि ध्यान ऐसे थोड़ा होता है। मंत्र पढ़े, इतना जप करिए कि आपका मन गुरुमय हो जाए, मंत्रमय हो जाए तो ध्यान अपने लगता है। ध्यान कोई करने की चीज नहीं है, ध्यान स्वतः करने लगेगा। ये दरबार ऐसा है जो पुराने लोग हैं जानते हैं कि करने वाला हो न करने वाला हो, लहर चली उस लहर में 100-150 लोग ध्यानस्थ होकर मिल जाते थे। मैं अपने यूनिवर्सिटी से उस विद्यार्थी जीवन था रिसर्च में थे, लड़कों को जो थोड़ा नास्तिक टाइप के या भौतिक जगत से डेविडेड रहते थे, जो अपने थोड़ा फ्री होते थे, उनको मैं दिखाने लाता था कछुआ में अपने जहाँ कार्यक्रम होता था गुरु जी का। अब आपको मैं बताऊं अपनी बदमाशी में बताना चाहिए। जब श्री प्रभु जी के पहला कार्यक्रम वहाँ बरेली में था, बाबू महेंद्र सिंह बहुत उच्च कोटि के जानी, जिनको मैंने अपनी आंखों से 14 घंटे समाधिस्थ देखा है और उनकी निजानुभूतियां नाम की पुस्तक है, आप पढ़ के देखो, गुरु वाक्या। तो उस समय बहुत से तो विद्यार्थी थे, 18-19 साल के, ध्यान नष्ट होकर गिरने लगे लोग। तो गिरे तो उसमें तो वास्तव क्या है कि ये बेल्ट लगाकर चलने का मतलब ये बहुत गलत चीज है। बेल्ट लगाकर चमड़े का, पता नहीं गाय का है कि भैंस का है कि बकरे का है, स्वरूप का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्वरूप में शक्ति है, तो हम ही जब और मर्यादित रहेंगे तो शक्ति वहां से हट जाती है।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पवित्रता से, नहीं तो दूर से प्रणाम करिए। प्रभु तो देख रहे, कहीं से भी आप प्रणाम करेंगे तो प्रभु जी को देखते रहते हैं। तो उस समय कोई अगर ध्यानस्थ होकर गिरे और उसका पैर प्रभु जी के स्वरूप की तरफ, स्वरूप इतने बड़े सुंदर सुंदर नहीं थे। कार्यक्रम जब शुरू का कार्यक्रम 65 का मेरे को याद है, बस वही दीक्षा वाला स्वरूप इतना बड़ा जो समाई में रखा हुआ है, गोल्डन थोड़ा आभा वाला, तो वही छोटा स्वरूप और माला वाला तो 4 पड़ेगा। अगरबत्तियां जलती थी, बाद में नहीं जलती थी। तो लोग, मैं गया नया नया था विद्यार्थी, वो दीक्षित तो था नहीं, उस पिताजी दीक्षित थे। तो मैं थोड़ा समझता था कि मैं शिष्य, जो विद्यार्थी था, तो देखा गिरी तो लोगों ने उनका पैर इधर दिया, तो ऐसे इधर कर दिया और उनको उसके उनका सम्माकारी ये सब कुछ गड़बड़ है। हमने कहा अब हम गिरे कोई तो मैं गिर गया बगल में, उसका पैर भी थोड़ा तिरछा होता था, तो मैं उसका उठाया, उसके पैर में नाखून बढ़ाया। नाखून इसलिए बढ़ाया, ये यहाँ नाखून पैर के अंगूठे में नाखून बढ़ा करके देखिए कैसा लगता है। उनका कितना भी मक्कर किया होगा मक्कर, तो जरूर आँख खोल देगा। पूरा खड़ा उधर करके फिर ये तो फिर मैं सोचने लगा अगरबत्ती का कमाल है। हाँ, ये स्वरूप पर एक दिन उठे अगरबत्ती और छोटा स्वरूप था। तो मैं सोचा ये धुएं का असर है। बाबा ने अगरबत्ती में कुछ मिलाया है। हाँ, पता है भाई, उस समय की बुद्धि ऐसी थी गंदी। तो मैं सोचा कि चले धीरे धीरे जाऊंगा, जो मेरे को चक्कर आएगा फिर भागूंगा। कहने का मतलब, जिसको प्रभु जी खींचना चाहते हैं वो चाहे जितना खराब हो, प्रभु जी ने खींच लिया। तो जो मेरे अंदर संशय था, उस संशय को हटा दिया। बाद में भी जब मेरे अंदर संशय रहता था, बहुत सी कृपाओं के बाद, तो प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी कहा हमारे तो बच्चे ऐसे, पूरी बात नहीं बताई आपने, काट गए। समय का ख्याल रखना है आदमी। तो प्रभु जी बोले कि मेरे बच्चे मेरा गुरु का ही परीक्षा जिंदगी भर लेते रहते हैं। मैंने जिंदगी भर गुरु की परीक्षा लेते रहते हैं, जबकि गुरु तो बराबर उन पर कृपा कर रहा है, अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे कई कृतज्ञ लोग भी हुए प्रभु जी के शिष्य, जो बाद में बड़ी कृपाएं हुई, लेकिन बाद में कुछ जब उनके कृष्ण संस्कार आए तो लोगों से कहने लगे कि क्या हमारे तो महाराज जी ने कृपा की। ऐसे भी करने वाले हैं। तो ये हम लोग तो अकृतज्ञ हैं, इसलिए कि जब जिसकी वजह से हमारा शरीर है, माता पिता और गुरु, ये 3 चीजें बड़ी मुख्य हैं। शरीर जो हमारा मिला है, ये माता पिता का, अगर उस प्रकार के माता पिता न मिले होंगे तो ये इस तरीके का हमारा शरीर नहीं होता। तो इसीलिए जो मेरे को अभी एक ख्याल आया, गुरु जी बोला करते थे, मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। ये सदगुरु भगवान अपने प्रवचनों में बताते थे, ब्रह्म को वही जानता है परिपूर्ण रूप से जो माँ वाला हो, माने माँ ने उसको उत्तम संस्कार दिया हो बचपन से। मोबाइल नहीं थमा दिया। आजकल मैं देखता हूँ यहाँ आश्रम में भी बच्चे आते हैं, माताएं आती हैं, वो बच्चा एकदम छीन लेता उनसे मोबाइल में नहीं। तो मातृवान बालकों को ये भी ध्यान नहीं रहता कि हम आश्रम में आए हैं। हाँ, आश्रम में आए। बड़ा सुधारपुरा में हम लोग
आउटडेटेड। और कई बालक तो ऐसे हैं कि उन्हें भजन चल रहा हो तो हाँ, कान ऐसे हमने एक बच्चे को मैंने देखा यहाँ कीर्तन बढ़िया भावपूर्ण चल रहा तो वो कान में उंगली लगा ली कान में नवाज कि मोबाइल में ना डिस्टर्ब हो। हाँ, डिस्टर्ब। तो ये कलयुग का बड़ा वो है, यही हम लोगों को कलयुग है। सचेत रहना चाहिए, सचेत रहना चाहिए। सद्गुरु सत्ता तो सब जगह वैसे ही है जैसे सूरज का प्रकाश, लेकिन हम अंधेरे कमरे में बैठ जाएं तो सूरज का प्रकाश हमारे पीछे पीछे नहीं पड़ा जाएगा। अंधेरे कमरे में आप रहेंगे तो अंधेरा मिलेगा। तो हम निकलना ही नहीं चाहते प्रभु की ओर, तो बात दूसरी है, स्वातंत्र है। क्योंकि जो जीव है वो पूर्णतया स्वातंत्र है। इस मार्ग का, सद्गुरु मार्ग का सबसे बड़ा जो शर्त है वो समर्पण है। गुरुदेव तब तक कृपा नहीं करते जब तक समर्पित ना हो, क्योंकि समर्पण जब हुआ तभी उनकी शक्ति हमारे अंदर स्थिर हो। और भगवत गीता का भी आचार्य जी ने पाठ कराया। अर्जुन एकदम दोस्त था, साला था, बहनोई था, क्या था, सारा संबंधी था, लेकिन गीता का जो ज्ञान दिया उन्होंने, जब वो घबरा करके शरणागत होकर कहा शिष्यस्ते हम शादिमाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, अब आप मत सोचो कि आपका मैं दोस्त हूँ फलाना। कब उन्होंने ज्ञान दिया? नहीं तो पहले तो बड़ा गाली गड़बड़ किया है, जाटा है, कहा कि भाई तुम बड़ा कायर है, फलाना है, ठिकाना है, नपुंसक है, नपुंसक है। लेकिन जब उसने शिष्य वाली बात स्वीकारी तब धीरे धीरे प्यार से उन्होंने ज्ञान दिया। और ज्ञान ही नहीं दिया, जहाँ तक वो संशय करता क्या, उसने कहा था महाराज आप बोल रहे मैं ये हूँ वो हूँ, वो आप मेरे को दिखाओ कि आप ऐसे हो। 11वें अध्याय में भगवान ने वही कार्य किया जो गुरुदेव ने हम संशयी लोगों के लिए किया। हमारे तो बहुत संशय, तो बार बार कृपा करते थे, दिखाते थे कि देखो ये है। तो ऐसे अर्जुन ने जो कहा कि मैं कैसे मेरे को आप दिखाओ आप जो कर रहे हो, तो उनका इस आँख से नहीं देख सकते। मैं शक्तिपात किया उन्होंने, दिव्यम ददान्ते चक्षु पश्चिमे युगस्व, फिर उन्होंने उस विराट स्वरूप को देखा, पात्रता भी दी, देखने की शक्ति भी दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये सत्ता कैसे हम लोगों के प्रारब्ध में किन जन्मों के पुण्य के कारण मिल गए, ये मैं तो समझ नहीं पाता। क्योंकि हम लोग हमारे अंदर, मैं अपने को देखकर बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनके चरण शरण में अर्पित करने जैसा हो। गुरुदेव भगवान तो पूर्व जन्मों के परम सत्य गंडकी किनारे की, तो उन्होंने जो समर्पण किया वो तो समर्पण करने योग्य था। लेकिन हम लोगों के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या सब विकार बने, किस चीज का हम समर्पण करें? तो समर्पण भी तभी संभव है जब मंत्र के द्वारा हम अपने मन को, अपने सूक्ष्म भाव को, जिसका सूक्ष्म भाव जागृत नहीं होगा, जिसके दो तरीके हमको दिख रहे हैं इस समय, समझ में आ रहे हैं। जो एक तो वीतराग विषय वाचित्तम, गुरु जी कहा करते थे कि भाई जो बहुत साधन नहीं कर सकते वो वीतरागी पुरुषों के मन के अनुकूल हो जाए। तो मन के अनुकूल होने में वही है कि उनके चरण कमलों की गाथाएं, उनकी कृपाएं, उनके स्तोत्र, उनके भजन बराबर हम करते हैं। और धीरे धीरे हमारा चित्त जो है परिवर्तित होते होते शक्ति युक्त होगा, उनकी कृपा मिलेगी और धीरे धीरे हमारा चित्त में उबल आएगा, प्रकाश आएगा। हम उनके जो दिव्य रूप है उसके दर्शन करेंगे। स्थूल
रूप से कोई श्रद्धा नहीं पैदा होती। कोई स्थूल शरीर के दर्शन से किसी को श्रद्धा हो, ऐसा मेरे को संभव नहीं लगता। जो कृपा होती है इन स्वरूप से, आप स्वरूप को देखते रहिए, अचानक स्वरूप बदला, ऐसा होगा। आप जब कर रहे हैं स्वरूप को देख रहे हैं, अचानक आपको लगेगा कि उनकी आंखें हिल रही। अचानक जब और गढ़ा होगा तो आपको दिखेगा कि उनके स्वरूप में से कुछ धुआं जैसा, थोड़ा प्रकाश जैसा निकल रहा है। एक करना होगा उसकी। आप कुछ मत करो, खाली देखते रहो, चाटक लगाकर स्वरूप, उनके चरण कमलों के नख को देखते रहो। तो कहने का तात्पर्य है कि एक तो यह है कि शरणागत भाव, और वो दूसरा मार्ग मैं इस उम्र में मैं अनुभव करता हूँ कि अब तो बहुत असंभव सा हो गया इस शरीर के लिए। वो तपस्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योग, वो क्रिया योग है, माने तप करने की मात्रा। तप क्या है? द्वंद्व सहने की। तो द्वंद्व आजकल सहना पाना चाहिए। सुख दुख का, प्यास भूख का, जितने विषमताएं हैं उनके जोड़े को हम तटस्थ भाव से देख सके, ये संभव। मेरे को तो नहीं लगता, जिसको होगा वो करेगा, वो भी वो रास्ता है। और प्रधान तो बाद में होना है, बिना प्रधान की वो दिव्य स्थिति कहाँ से मिलेगी? तो नारायण दास जी ने दूसरे गुरु की परीक्षा ली तो उनको महाप्रभु ने दंडित किया। इसलिए गुरुदेव भगवान कहा करते थे, वेश का भी सम्मान करो। वेश का आजकल के आदमी को कभी सब आदर करना। गुरुदेव भगवान कहते थे कोई महात्मा के वेश में भी हो, भले वो गलत हो, लेकिन उसको अपमानित मत करो। नहीं देते दान, नहीं देते दक्षिणा, कोई बात नहीं, तो उसको धिक्कारो नहीं करे। मोटू कौन में इतना ताकत वाले और भीख मांग रहे, ऐसा बोलने की क्या जरूरत? पता नहीं कौन को उसके। तो रूपक यही है कि श्री प्रभु जी ने दिव्य दिव्य पुस्तकें लिख दी। गुरुदेव भगवान घर में रहना चाहिए सबकी, नई पीढ़ी को बढ़ाना चाहिए। कैसे कैसे लोग हुए, ये तक नई पीढ़ी थोड़ी उसका मन जो है अधिक यांत्रिक हो गया है। बाहर के जो ये सब साधन हैं उनमें मन अधिक लगता है, इसलिए उनको जितना बाहर मन होगा अंदर जाना उतना ही कठिन है। क्योंकि जब आप आँख बंद करके अकेले में होते हैं तो बाहर वाला जो व्याकुल मन है वो अंदर और व्याकुल हो जाता है, वो और घबराने लगता है। उसको उसमें 20 काम याद आ जाएगा। ध्यान करने बैठेंगे 20 काम याद आएगा, ये काम छूट गया है, वो काम छूट गया है, अभी ये करना है, वो करना, कैसे का ध्यान लगेगा भाई। इसीलिए जब के लिए प्रभु कहते थे उठते बैठते चलते फिरते। पत्र में भी लिखवाते थे कोई काम के लिए, कोई लिखता कि प्रभु मेरा ये कार्य है, मेरी परीक्षा है, तो प्रभु ये लिखवाते थे। चिरंजीव तुम्हारा पत्र मिला, पुनः आनंद कंद श्री प्रभु जी के चरण कमलों का चिंतन करते हुए अपने गुरु मंत्र का अधिकाधिक जाप करो तथा जिस कार्य के लिए तुमने लिखा है उसमें दक्षित होकर के प्रयास करो। वो आनंद कंद श्री प्रभु जी अपने बच्चों की हर प्रकार से भला करते हैं या कृपा करते हैं, ऐसा लिखवाते हैं। तो उसमें ये नहीं रहता था कि नहीं तुम बस छोड़ दो मेरे को, ऐसा नहीं प्रभु जी चाहते। ये दिखाते थे कि चिंतन उनका करते हुए, जैसे गीता में भगवान ने कहा है
तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च युद्ध कर, लेकिन हर क्षण मेरे को स्मरण। इसके लिए कभी भी लोग कहते हैं कैसे संभव है? संभव अभ्यास से ही है। किसी ने, आप देखे होंगे राजस्थान की फोटो में 5-5 घड़े रख करके दूर से जल डालते हुए, इसके मकान पहाड़ों में भी ऐसा है। और एक यहाँ दवा ले आया कि सिर पर रखा, उसको ऊपर रखा, दूर से झरने से पानी ला रही। स्त्रियां बात भी करती हैं, लड़ती भी रहती हैं, लेकिन उनका घड़ा नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? कि चित्त का अधिकांश भाग घड़े के संतुलन में, लड़ना झगड़ना बाहरी। वो ये संभव है कि हम यदि मंत्र को मन के अंदर स्थापित कर लें, मन के अंदर स्थापित तभी होगा, जैसा प्रभु करते थे कि 3 घंटे कम से कम, 2 घंटे जाप, आधे घंटे ध्यान, और ऐसे ही उठते बैठते चलते फिरते स्मरण होता रहे। हमारे गीता प्रेस में एक महात्मा रहते थे, राधे बाबा, तो अच्छे महात्मा थे। तो वो कहते थे कि भाई 24 घंटे में कम से कम 24 बार भी तो नारायण का स्मरण कर लिया करो। 24 घंटे में नहीं, हर घंटे एक बार पृथ्वी का स्मरण हो जाए तो 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे तो चला ही जाएगा। एक बार चिंतन कृपा करने में 4-5 मिनट तो पृथ्वी का चिंतन बनी जाएगा। तो ऐसा करने से, सोने से पहले प्रभु का चिंतन करते हुए अगर कोई सोता है तो आदत बन जाए। तो प्रभु जी कहते थे, सोवन तो सबसे बड़ा, जो कोई जाने सोए, अंतर लौ लागी रहे, सहजे सुप्रद हो। आज उनके आनंद प्रभु जी के चरण कमलों की वाणी चित्त में उदय हो रहा है। तो वो सारे वो साधन बताए जो हम कलयुग के प्राणी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सोने के समय, हाँ सोने के समय भी अगर मोबाइल लेकर के पड़े रहे तब तो दिक्कत। हमारे घोटानी भाई की जय, बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय।
गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव के युगल चरण चंदन की सौरभ नित्य लुटाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं, गुरुदेव की महिमा गाएं।
गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव में ब्रह्मा विष्णु बसे, गुरुदेव में शिव वैरागी। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव में ममता का सागर, अनुराग भरा अनुरागी। अनुराग भरा अनुरागी। चलो अनुरागी का अमृत पीकर अजर अमर हो जाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव प्रेम का अमृत है, गुरुदेव प्रेम का झरना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरु प्रेम की गंगा अविरल बहती, प्रेम पे शक ना करना। गुरु प्रेम पे शक ना करना। जो प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़ ले, वो पंडित कहलाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। वो ज्योत जिसे गुरु कहते हैं, उसको अपनाना होगा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हर हृदय में जलती दीप शिखा, बस उसे जगाना होगा। बस उसे जगाना होगा। गुरु शब्द का अर्थ जो ना समझे, भला कौन उसे समझाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरु के बिन ज्ञान अधूरा है, ये वेदों का है कहना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। यही कर्म योग यही धर्म योग, राजेंद्र योग में रहना। राजेंद्र योग में रहना। अज्ञान का शव शिव हो जाए, यदि सच्चा गुरु मिल जाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के युगल चरण चंदन की सौरभ नित्य लुटाएं। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाएं। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाएं। गुरुदेव की महिमा गाएं।
गुरुदेव प्रेम का अमृत है, गुरुदेव प्रेम का झरना। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरु प्रेम की गंगा अविरल बहती, प्रेम पे शक ना करना। गुरु प्रेम पे शक ना करना। जो प्रेम कढ़ाई अक्षर पढ़ ले वो पंडित कहलाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। वो ज्योत जिसे गुरु कहते हैं उसको अपनाना होगा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। हर हृदय में जलती दीप शिखा बस उसे जगाना होगा। बस उसे जगाना होगा। गुरु शब्द का अर्थ जो ना समझे भला कौन उसे समझाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए। गुरुदेव के पावन श्री चरणों पर शत शत शीश नवाए। गुरुदेव की महिमा गाए, गुरुदेव की महिमा गाए।